तो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो इस ये वीडियो भाई बवाल होने वाली है आप लोगों के लिए। बहुत लोगों को ये दिक्कत आती है यार, कस्टम रूम में पिंग कैसे सही करें, कैसे कम लाएं यार, उनकी पिंग बहुत हाई आती है। मेरी खुद आती है भाई, मैं इस बीमारी का खुद एक मरीज हूँ बोल सकते हो। हाँ, तो यार ये बीमारी बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। इस वीडियो में आप में से मोस्ट ऑफ़ द लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व मैं कर ही दूँगा। तो यार वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव या नॉलेजेबल कह सकते हो, ऐसी रहेगी। तो वीडियो को पूरा देखना यार, ठीक है। तो देखो, मैं सबसे पहले मेन ट्रिक बताता हूँ जो मुझे अभी न्यूली पता चला है, अभी रिसेंटली पता चला है। तो देखो, इसमें क्या है कि जब तुम रूम बनाने जाते हो तो देखो, पहले यहाँ पे सेलेक्ट मोड में करते हैं। रूम में गए हम लोग, क्रिएट रूम हो गया, टीपीपी हो गया, उसके बाद अपना जो भी, मतलब मैं जैसे वेयर हाउस, और यहाँ पासवर्ड फ्री कर दे रहे हैं, क्रिएट रूम। अब देखो करना क्या रहेगा इसमें, यहाँ एशिया जहाँ लिखा है, ये देख रहे हो एशिया, ये क्लिक कर रहा हूँ बार बार। यहाँ एशिया पे आपको बार बार एशिया क्लिक करना है, ठीक है। करीब 5 से 6 बार ऐसे एशिया क्लिक करना है, फिर खोलना है, फिर एशिया क्लिक करना है, फिर खोलना है, फिर एशिया क्लिक करना है। और इस बार गलती से यूरोप हो गया मेरा, अच्छा एशिया ही। तो देखो इससे हो गया क्या ना, ये तुम्हें रिफ़्रेश करेगा तुम्हारे पिंग को। एक तरह से मैं बता रहा हूँ, इससे मुझे जो लग रहा है ये पिंग रिफ़्रेश कर रहा है, ठीक है। इससे तुम्हारा क्या होगा कि अगर तुम्हारा नेट सही चल रहा है, ठीक है, और बाई चांस उस टाइम पे तुम्हें पिंग हाई दे रहा है, ठीक है, तो नेट सही चल रहा है, जैसे रात का टाइम होता है नेट बहुत अच्छा चलता है, लेकिन उस टाइम भी तुम्हें ये हाई पिंग दे रहा है, तो यार इसको तुम करो ऐसे 5-6 बार कर लो, ठीक है। देखो अभी देखो पिंग डाउन हो रही है मेरी, एशिया की 67 पिंग हो गई है, ठीक है। यहाँ पे वैसे भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे तुम बार बार बस ऐसे करते रहो जैसे भी मैं करता रह रहा हूँ, ठीक है। एशिया पे क्लिक करते रहना है, तो थोड़ा डाउन वाउन हो जाएगी इससे पिंग तुम्हारी, और तुम्हारा गेम फिर मतलब लो पिंग में चलेगा। लेकिन देखो ये ट्रिक हर किसी फ़ोन में या हर सिम में नहीं वर्क कर सकता। देखो इसका मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ रीज़न। तो अब रीज़न सुनो क्यों नहीं हो सकता है। देखो अभी जो हम सिम यूज़ कर रहे हैं वो है वोडाफ़ोन, और मोबाइल है रियलमी XT, ठीक है। अब इससे पहले वाला जो मोबाइल था वो था वीवो Y95, और सिम वोडाफ़ोन ही था। अब देखो जो हमको लग रहा है, ठीक है, मैं एक टेक्निकल यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि बहुत सारा टेक की जानकारी दूंगा, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस भाई बहुत ज़्यादा है इन सब पिंग के मामले में, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं ही सहा हूँ भाई पिंग के मामले में। तो देखो ये मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जो पिछला फ़ोन था वीवो, तो वीवो में क्या होता था, मेरा अगर बेस्ट नेट भी चल रहा है, एकदम बेस्ट कनेक्शन भी आ रहा है, ठीक है, तो उस पर भी मुझे पिंग कितनी मिलती थी मालूम है। करीब सबसे डाउन जाएगी तो वो जाएगी मेरी 196 से लेकर 212 तक, ठीक है, सबसे डाउन जाएगी। सबसे बेस्ट पिंग जो मैं बोलूँगा वो इतनी ही थी, ठीक है। लेकिन अगर मैं रियलमी XT की बात करूं, तो देखो रियलमी XT में क्या हो रहा है मेरा कि हमको सबसे बेस्ट नेट कनेक्शन पे सबसे बेस्ट, जैसे रात का होता है, ठीक है, रात के टाइम हमको करीब 70-80 तक की पिंग आ जा रही है। देखो ये तुम्हारा मोबाइल का भी होता है। अब रियलमी क्या करता है, रियलमी जब तुम गेम खेलते हो ना, तो वो बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ को हटा देता है, बैकग्राउंड ऐप्स को हटा देता है, तुम्हारा नेटवर्क प्रायोरिटी अपने गेमिंग को दे देता है। तो रियलमी की कुछ खासियत है। देखो मैं बहुत फ़ोन का भी यूज़र नहीं हूँ, लेकिन जितना एक्सपीरियंस, मैं पूरा ये अपना एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो रियलमी जो मुझे लग रहा है, रियलमी फ़ोन का भी डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे कि कौन पिंग सही दे रहा है। अब ऐसा तो होगा नहीं हमको, क्योंकि अभी 1 हफ़्ता हुआ अपना मोबाइल चेंज किए। 1 हफ़्ते पहले मैं रूम खेला था तो उस पर हाई पिंग थी, और अभी मैं रात को रूम खेलता हूँ, मेरे पास 7 डे क्योंकि, तो मैं देखता हूँ कि पिंग लो आती है। तो ये मोबाइल का भी होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बोलते हैं, तो देखो जो अभी हम फर्स्ट मेथड बताए थे कि अपना एशिया वाला, जहाँ पे तुम रूम लगाते हो तो एशिया को बार बार टैप करो तो तुम्हारा पिंग लो हो जाएगा। ये देखो इस फ़ोन में तो वर्क कर दिया है, इस फ़ोन में मैं 7 डे खेल रहा हूँ, एक्सपीरियंस पूरा है मेरे साथ,
ठीक है, ये फ़ोन में वर्क कर रहा है, लेकिन जैसे वीवो वाले फ़ोन में ये नहीं वर्क कर रहा है। और यही अभी हम अपने एक दोस्त से मिलाए थे, उससे पूछे, उसको ये ट्रिक बताया, उसमें वर्क कर गया। तो देखो ये फ़ोन पे है, किसी फ़ोन में वर्क कर रहा है, किसी फ़ोन में नहीं वर्क कर रहा है, किसी चीज़ पे वर्क कर रहा है तो सब चीज़ पे है। हाँ, तो ये एक रीज़न हो, एक मतलब ये ट्रिक हो गई। देखो दूसरी ट्रिक क्या है, अब यहाँ ये वोडाफ़ोन सिम की, अब सिम विम की बात करते हैं, क्या तुम्हें कैसे होता है। देखो वोडाफ़ोन सिम की तो बात अब यहाँ हो गई, अब आते हैं जियो पे। ठीक है, अब देखो जियो का क्या होता है, जियो का भी हम यूज़ कर चुके हैं, एयरटेल का भी, तो हम तुम्हें पूरे एक्सपीरियंस के साथ बताएंगे। जियो में क्या होगा कि तुम अगर उसका नेट, मतलब कि वोडाफ़ोन काफ़ी बढ़िया नेट स्पीड देता है, मतलब अगर वोडाफ़ोन का मैं देखा हूँ बहुत अच्छी नेट स्पीड देता है। जियो अगर तुम्हारे यहाँ थोड़ा सा भी ठीक चलता है ना यार, थोड़ा सा भी ठीक, तो वो तुम्हें पिंग बहुत अच्छी देता है। मैं ये बहुत लोग से सुना हूँ कि वोडाफ़ोन सबसे बेकार ही पिंग देता है, और ये सही भी है। अगर उसका नेट बहुत अच्छा भी चलता है ना, तो पिंग उतनी नहीं देता है जितनी देनी चाहिए इतने अच्छे नेटवर्क को, तो वो पिंग उतनी बढ़िया नहीं देता है। लेकिन ये जियो की बात करो और एयरटेल की बात करो तो और बेटर देते हैं। तो देखो जियो में क्या है, तुम दूसरे मोबाइल में जियो सिम लगाओ, ठीक है, और उस मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करो, अपने मोबाइल का वाईफाई ऑन करो। अब देखो सिर्फ यहीं पे बात नहीं है, अगर इतना बता देंगे ना तो तुम लोग की पिंग फिर भी आई होगी। अभी मेन चीज़ क्या है, जब तुम जिस मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर रहे हो वो मोबाइल का तुम सारे बैकग्राउंड एक्टिविटी क्लियर करो, ठीक है, सारे रीसेंट ऐप्स क्लियर करो, और उस मोबाइल को एकदम बगल में चुपचाप से सुला के रख दो, एकदम दूध वूध पिला के सुला के रख दो, ठीक है, उसको सोने दो आराम से, और तुम उसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है, ऐसे करो। अब इससे तुम्हारा अगर वहाँ पे अगर तुम्हारे जियो पे थोड़ा सा भी अच्छा नेट चलता है तो तुम्हें पिंग वो अच्छी देगा ही देगा। मैं बिलीव नहीं करूँगा, मेरे रूम में जियो के नेट से एक बार इतना अच्छा चला, 48 की पिंग आई थी, दिल खुश हो गया यार। मतलब सिम विम से 48 पिंग मतलब बहुत बड़ी बात होती है। वो तो पर कुछ ही उस रूम में कुछ ही सेकंड की बात थी वो पिंग, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा बना हुआ था रूम में पिंग, तो ऐसे होता है। लेकिन अब देखो, अब ये जियो की बात होगी, अब आते हैं एयरटेल, आखिरी मुद्दे पे। देखो वोडाफ़ोन जियो का बता चुका हूँ, और थोड़ा एक ट्रिक भी बता चुका हूँ, और मोबाइल की भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। अब एयरटेल का बता रहा हूँ। एयरटेल क्या देता है, मैं देखो ये एरिया वाइज भी होता है, लेकिन एयरटेल का देखा हूँ, एयरटेल जियो से भी बढ़िया पिंग देता है, ठीक है। एयरटेल का तुम जैसे जियो का बताऊँ वैसे एयरटेल का भी कर लो। तुम्हें देखो करना क्या है ना, मेन तुम्हें करना है अपने सारे सिम को ट्राई करना है। सारे सिम को ट्राई कैसे करना है अपना, और वो भी ये नहीं कि बस ट्राई कर लिया अपने नेट पे, नहीं, हॉटस्पॉट वाईफाई दोनों में ट्राई करो, ठीक है, हॉटस्पॉट वाईफाई दोनों चेक करो। अब एयरटेल का मैं क्या देखा हूँ कि जब मैं हॉटस्पॉट सेव करता हूँ तब भी वैसी पिंग देता है, और जब खुद पे लगाता हूँ तब भी वैसी पिंग देता है, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस के साथ ही सब मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो में सारा एक्सपीरियंस है मेरा। मैं सबसे ज़्यादा पिंग का वो भाई मरीज़ हूँ, एक तरह से बोल सकते हो, सबसे ज़्यादा हाई पिंग मैं ही सहा हूँ। तो देखो यही सब था इस वीडियो में कि पिंग कैसे सही करें, मैंने सारा तरीका बता दिया, जियो एयरटेल वोडाफ़ोन सबका तरीका बता दिया, फ़ोन का भी बता दिया कि ऐसे में ऐसा होता है, और तुम अगर और एक ट्रिक भी बता दिया। और तुम लोग खुद देख रहे होगे वहाँ पे जब पिंग देखोगे कुछ 150 आई थी, फिर 120 हुई, फिर 60 कुछ हो गई, ठीक है। तो मतलब पिंग वहाँ मैटर कर रहा है, ठीक है, और वहाँ पे तुम्हें नेट भी सब बढ़िया रहेगा। तो इतना ही था इस वीडियो में, थोड़ी लंबी वीडियो है क्योंकि एक्सप्लेन करना था बढ़िया टॉपिक। और भी तुम देख रहे, और भी मैं यूट्यूबर्स का देखा हूँ यार, तो वो लोग जैसे बस इतना बताते हैं। एक यूट्यूबर का देख रहा था कि वो बस इतना बता रहा था कि वो पूरी अपनी कहानी बताने लग गया। मैं अपने दोस्त से बात किया तो मुझे ये पता चला कि मेरा सिम धोखेबाज है और मुझे एक नए सिम की सख्त ज़रूरत है। बस इतना वो बात बताया उस वीडियो में, पूरा 7 से 8 मिनट का वीडियो था, ठीक है। मैं नाम नहीं लूँगा यूट्यूबर्स का। और एक दो का देख रहा था, एक यूट्यूबर तो खुद हेल्प मांग रहा था कि हेल्प कर दो उसकी। और भी बहुत लोग का है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।